हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। यहां पे हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को अभी स्टार्ट किए हुए हैं। इस बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में अभी तक मैंने आपको जो करवाया है वो पहला 11th का पहला जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, उसके हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है अप टू प्लांट किंगडम। लास्ट वन जो हमने कंप्लीट किया था वो प्लांट किंगडम था, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं और जितना आपको करवाया वो 2 क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। अब जो लास्ट वन आपका इसमें बायोडाइवर्सिटी में रह जाता है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का भी वेटेज 2 क्वेश्चन है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाए। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि बायोडाइवर्सिटी के कंप्लीट टॉपिक को 10 क्वेश्चन का वेटेज है, यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिविजुअल चैप्टर का यहाँ वेटेज 2 क्वेश्चन का है। मैक्सिमम जो कभी पूछा जा सकता है तो 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ये जो चैप्टर एनिमल किंगडम का है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 10 फाइलम है जो आपको पढ़ना है। 10 फाइलम को एक किंगडम के अंदर रखा गया जिसे आप एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो 10 फाइलम को पढ़ना है, लेकिन आपके सही होंगे 3 क्वेश्चन, आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो आपके पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, टू द पॉइंट, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम सेलेक्टिव वे में पढ़ेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे जाए वो आप सॉल्व भी कर पाओ और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, देर न करते हुए हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें पढ़ना क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू फॉर्म में पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए, मैंने पहले से आप लोगों के लिए ये डायग्राम को ड्रॉ करके रखा है। जो आपको टॉपिक कवर करने हैं उसमें जो है, जैसे आपका किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम है। जैसे आपने पढ़ा ना, ये टैक्सॉन है, आपने पढ़ा कि आर.एच. व्हिटेकर ने सारे लिविंग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो उसमें से 5वां जो किंगडम है, 5th वन जो है वो है आपका एनिमेलिया, यानी ये मल्टी सेलुलर का किंगडम है, जिनमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो मैं पहले आपको 5 किंगडम में बता चुका हूँ, ठीक है, कि होलोजोइक टाइप का यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा टैक्सॉन है आपका एनिमल किंगडम। अब इस बड़े से टैक्सॉन को फर्दर डिवाइड किया गया उससे छोटे ग्रुप में। तो जो किंगडम के बाद, जैसा कि एनिमल किंगडम में किया जाता है, किंगडम के बाद जो टैक्सॉन आता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, उसे हम बोलते हैं फाइलम। तो इस किंगडम एनिमेलिया को, ये जो रेड से मैंने सारे नोट डाउन किए हैं, ये सब फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका सिलेबस कंसीडर करता है, मतलब जो आपके सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो कौन से फाइलम है। पहला है पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है ये पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक की जितनी चीज़ें हैं, इनको हम नॉन कॉर्डेट्स मानते हैं, ठीक है। इन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स मानते हैं। हेमिकॉर्डेटा को भी रख सकते हैं नॉन कॉर्डेट, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रा कॉलम नहीं होता, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। क्या होता वो बाद में देखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है कॉर्डेट है। तो ये जो पूरा आपका चैप्टर है, इसमें बेसिकली 3 एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। मैं ये बता दूं ताकि आपको ये पता रहे कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हों तो कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा पता हो। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ डिक्टेट कर रहा हूँ और आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बल्कि मेरा जो मोटो है कि आपको वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ रीडिंग भी बताऊं कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ताकि आपका जो मोटो है कि आप नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या चीज़, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। जो हमारा अप्रोच होगा इस चैप्टर में, पहले तो ये
जो आपके 10th फाइलम हैं इनको आपको पढ़ना है। दूसरा जो है इन फाइलम को, जैसे किंगडम के अंदर हम कर क्या रहे हैं कि जैसे आपके पास किंगडम है, किंगडम के बाद यहाँ फाइलम है, तो एक किंगडम है एनिमेलिया और एनिमेलिया के अंदर हैं यहाँ पे 10 फाइलम। तो किंगडम को अगर 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी बार क्लासिफिकेशन होता है, जितनी बार चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया में एक बड़ी डाइवर्सिटी है और हर डाइवर्सिटी को स्टडी के लिए हम क्लासिफाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको फर्दर छोटे टैक्सॉन में, फाइलम में इसे क्लासिफाइड किया गया। तो इस क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस रखे गए उन्हें हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा ये एक टॉपिक होगा। वो कौन से बेसिस हैं जिसके बिहाफ पे इस पूरे बड़े लार्ज किंगडम को, ये जो आपका किंगडम है इसमें करीब 12.5 लाख टाइप की स्पीसीज हैं। ये कोई छोटा फाइलम नहीं है, ये एक बड़ा फाइलम है। प्लांट किंगडम से ये एक छोटा किंगडम नहीं है, एक बड़ा किंगडम है। ये प्लांट किंगडम के कंपेयर में दुगने साइज का है। प्लांट किंगडम में जो अब तक हमने आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर किया है वो लगभग 5 लाख टाइप की स्पीसीज का किया है, और यहाँ करीब 12.5 साढ़े 12 लाख टाइप की स्पीसीज को हमने आइडेंटिफाइड और नॉमेनक्लेचर किया है। ये जो 12.5 लाख टाइप की स्पीसीज है वो सारी की सारी किंगडम एनिमेलिया में आती हैं। तो इनको हम फर्दर छोटे ग्रुप यानी फाइलम में क्लासिफाइड किए हैं। तो उसके लिए कि उन्हें 10 फाइलम में कैसे हम रखें फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, उसके लिए हमने कुछ बेसिस सेलेक्ट किए हैं। वो बेसिस कौन से हैं? वो बेसिस जैसे यहाँ बोर्ड पे आप दिख रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, है ना, ये सारी चीज़ों को हमने रखा है जिसके बेसिस पे इनको हम फर्दर छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें, ये मेजर हैं कुछ माइनर भी हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ बेसिस बनाया है कि कैसे इन्हें फर्दर छोटे ग्रुप टैक्सॉन में ले जाएं। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन की एरिया ये होती है जहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आपको समझना और इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो आपको यहाँ बताया कि इस पूरे 10 फाइलम को 2 पार्ट में रखते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में आपको बोला फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, और दूसरा जो है कॉर्डेटा। ये तो क्वेश्चन का जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नॉन कॉर्डेट में टोटल 9 फाइलम है। एक क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होता है और तीसरा क्वेश्चन आपके कॉर्डेट से डिराइव होता है। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, एनिमल किंगडम से, तो उसके 3 एरिया हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट से। तो हम इन तीनों पे ध्यान रखेंगे कि आपके 3 क्वेश्चंस निकल जाए। तो सबसे पहले जो है हम इन फाइलम का एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये फाइलम कितना बड़ा है, कितना इसमें लेंथ है, ठीक है, ये क्या क्लासिफिकेशन है, इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है क्लासिफिकेशन का, इसे आप बुक अपने पेन और कॉपी लेके बैठें, खुद ड्रॉ करें और इसे पहले मेमोराइज कर जाए। मैं समझाऊंगा लेकिन कोशिश रहे कि आप इसे मेमोराइज कर लें। जब ये आपको याद हो जाएगा ना तो आपको ये फाइलम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हम इसकी फाइलम स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। फ़िलहाल चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से बना हुआ है। जैसे देखिए ये किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया जो मल्टी सेलुलर का किंगडम है। सारे मल्टी सेलुलर को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, बाकी जो फीचर है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, जैसे मल्टी सेलुलर होना, ठीक है, होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होना और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो हम यहाँ देखते हैं। इसमें देखिए पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है।
इस बेसिस पे दो यहाँ पे लेबल रखे गए, एक सेलुलर ग्रेड की बॉडी, ठीक है, वो मैं भी बताऊंगा क्या होता है, और दूसरा फ्रॉम टिश्यू लेवल टू ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ही फाइलम आता है जिसे बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा। ये फाइलम नंबर 1 है, पोरीफेरा, ठीक है। दूसरा जो टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो सारे कलेक्टिव एक साथ जो हैं, इनमें जो है टिश्यू लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक की जो बॉडी होती है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो इसमें क्या होता है कि इन बॉडी में एक दूसरा बेसिस प्रेजेंट होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्री। तो इन्हें सिमेट्री के बेसिस पे फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे एक ग्रुप बनाया जाता है दोज हु हैव रेडियल सिमेट्री एंड दोज हु हैव बायलैटरल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री के साथ होते हैं, जो बायलैटरल सिमेट्री के साथ होते हैं, ठीक है। तो दोज हु हैव रेडियल सिमेट्री इंक्लूडेड 2 फाइलम, फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। ये जो रेडियल सिमेट्री है इसमें 2 फाइलम इंक्लूड किए जाते हैं, एक निडेरिया और दूसरा टीनोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। जो बायलैटरल जो सिमेट्री वाला जो ग्रुप हमने बनाया है बायलैटरिया, इस बायलैटरिया को फर्दर 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे ये जो बेसिस है, ये बेसिस है बॉडी कैविटी की। क्या होता है ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सिर्फ चार्ट को समझिए कि चार्ट को डेराइव कैसे किया गया है। इसमें एक है ए सीलोमेट्स, ए मतलब नहीं, सीलोमेट्स मतलब सीलोम, जिसमें सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है। इसमें जस्ट एक फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थीज। दूसरा है स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो का मतलब आप जानते हैं फॉल्स, जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी है। इसमें एक फाइलम है एस्केहेल्मिन्थीज। तो ये 5 फाइलम हो गए। फिर है यू सीलोमेट्स, जिनमें ट्रू सीलोम है, यू का मतलब ट्रू होता है, ट्रू सीलोम बॉडी कैविटी है। इसमें जो आपके फाइलम हैं, ये फाइलम नंबर 6 एनिलिडा, फाइलम नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, फाइलम नंबर 8 मोलस्का, फाइलम नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा, फाइलम नंबर 10 हेमिकॉर्डेटा और फाइलम नंबर 11 कॉर्डेटा। तो टोटल ये हो गए आपके 11 फाइलम। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ जैसे ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यू सीलोमेट्स को फर्दर भी डिवाइड किया जाता है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। तो कुछ एक बुक में और कुछ एक लोग आपको ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो पुराने सिलेबस का पार्ट है। जो नई एनसीईआरटी है उसमें वो वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। चाहूँ तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि क्या प्रोटोस्टोमिया, क्या ड्यूटरोस्टोमिया। तो उन वर्ड को सुन के, उन क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो आपके बुक से जो चीज़ें निकाल दिए गए हैं जनरली उस पर बेस क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए, जो आपको बता रहे हैं उसी को देखिए। ऐसा नहीं कि मुझे इतना ही आता तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। मुझे बताने में क्या है, मैं इससे ज़्यादा आपको बता दूँ, लेकिन आप उसे समेट नहीं पाएंगे। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जितना पढ़े ना उस पर कमांड रखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएँ, और सिलेबस को बहुत ध्यान से देख के उतना ही पढ़े जितना सिलेबस में मेंशन है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बेटर होगा कि आप कुछ प्रीवियस ईयर 4-5 सालों के पेपर को रखिए, जो आपके नीट के पेपर पूछे गए उसके सिलेबस को रखिए, एनसीईआरटी को बुक को रखिए और उसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिए। उससे कम मत पढ़िए, उससे ज़्यादा भी मत पढ़िए, ठीक है। तो वही मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए उसे देख के घबराएंगे नहीं कि आपका कुछ छूट रहा, छूट कुछ नहीं रहा है। मैं उसे ज़रूरत लगेगी तो बता दूंगा, लेकिन पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये है किंगडम एनिमेलिया, और इस तरीके से टोटल 11 फाइलम, और ये आपके सिलेबस में है। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं कि ये 11 फाइलम ही होते हैं। अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन करने लगे और आपने जूलॉजी वहाँ पे सब्जेक्ट ले लिए अपने ऑप्शनल में, वहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो आपने जूलॉजी ले ली, तो उस जूलॉजी में जब आप किंगडम एनिमेलिया को पढ़ेंगे तो आपको 21-22 फाइलम पढ़ाए जाएंगे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं।
जब मैंने देखा था कभी तो वो 20-22 फाइलम वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो आप ये कहेंगे कि क्या किंगडम में क्या हमने गलत पढ़ा था कि किंगडम एनिमेलिया में टोटल 11 फाइलम ही है? ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस में उसमें से 11 को लिया गया है, जो माइनर फाइला है उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन बीएससी ग्रेजुएशन के लेवल पे जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, आपको ज़्यादा डिटेलिंग किया जाता है तो आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। 11-12 के लेवल पे आपको जस्ट एलिमेंट्री बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। आपको एक साउंड नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी का, न कि आप कोई स्पेशलाइज या स्पेशलिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं। वो ऐसा जो है कोई आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि 10+2 पे कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो जस्ट जितना बुक में है उसको फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसको हमेशा दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। जब आपको सिलेबस, जब आपको वेटेज, जब आपको कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ये बातें आपको याद हो गई, अगर ये बातें आप समझ गए तो आधे कंपटीशन आपका क्लियर हो गया। अब बेहतर होगा कि आप कंपटीशन को बेहतर समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर को जस्ट मैं इंट्रोडक्शन का लेक्चर रखता हूँ। ये एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर से जो हम शुरू करेंगे वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसे आप देखेंगे और जैसा मैंने बोला कि इस चार्ट को आप बनाइए और बेहतर होगा कि इसे एक पेपर पे बना के अपने कमरे में जो स्टडी रूम है वहाँ पे आप इसे लगा के रखिए, ठीक है। ये आपके बुक में मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, आप वहाँ से देख के इसे बना सकते हैं और इसको लगा के रखिए और इसे मेमोराइज करिए जैसा आपको बताया जाए, ठीक है। अब मैं इसके एक एक चीज़ों की डिटेलिंग करूँगा, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख रहा हूँ, उसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।